यस सर यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि there are two guys, Anna and Ruchi, are finding it difficult to pull out all the fruits in a bag. Then this question, Anna and Ruchi are finding it difficult to pull नहीं है, sorry, ये put है, मैंने pull read किया था, इसमें वजह से problem हुई है। Anna and Ruchi are finding it difficult to put all the fruits in a bag. यहाँ पे here are two girls which are finding to difficult to put all the fruits in a bag means ये दो लड़कियां हैं जो कुछ फलों को बैग में, यानी सारे फलों को बैग में रखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनके पास जो बैग है उस बैग में उन सारे फलों को, जो उनके पास फल हैं, फ्रूट्स हैं, उन सारे फ्रूट्स को रखने में प्रॉब्लम हो रही है। यानी उनको वो सारे फ्रूट्स उनमें नहीं रखे जा सकते, कहने का मतलब ये है, और वो रख नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है इसमें? रुचि कुछ कह रही है, देखते हैं क्या है। रुचि, we can arrange the fruits in groups of 7. We can also arrange them in a smaller group of 2, 3 or 2, 3, 4 or 6. Yes. ये रुचि ने बोला, सॉरी अन्ना ने कहा, रुचि we can arrange the fruits in group of 7. अन्ना से गर्ल्स है, वो अपनी दूसरी फ्रेंड रुचि से कहती, रुचि हम इन फ्रूट्स को 7 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रुचि है वो बोलती है we can also arrange them in a smaller group of 2, 3, 4 और 6. वो कहती है अगर हम 2 का ग्रुप बना लें, 4 के ग्रुप में भी कर सकते हैं, 3 के ग्रुप में भी कर सकते हैं, 6 के ग्रुप में भी इसको रख सकते हैं। यस, अन्ना बोलती है यस, बट देन one of the fruit will be left out. हाँ, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो उनमें से एक फ्रूट बच जाता है। अगर हम उसको, बेटा एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि ये 7 के ग्रुप में अरेंज किए जाए तो परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे। अगर रुचि सॉरी अन्ना कह रही है रुचि से कि अगर हम उसको 7 के ग्रुप में अरेंज करें तो परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं, मीन्स पूरी तरह से अरेंज हो जाएंगे। बट जो रुचि है वो कहती है हम इसको 2, 3, 4 एंड 6 के ग्रुप में भी तो अरेंज कर सकते हैं, छोटे नंबर के फॉर्म में भी तो अरेंज कर सकते हैं, छोटे ग्रुप में भी, स्मॉलर ग्रुप में भी तो उनको अरेंज किया जा सकता है। तो अन्ना ने इसको रुचि को बताया, अन्ना ने रुचि को बताया यस कर सकते हैं, बट वन ऑफ द फ्रूट विल बी लेफ्ट आउट। लेकिन हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर हम देखेंगे लास्ट में एक फ्रूट उसमें से बच जाएगा, ग्रुप पे नहीं आएगा, वो लेफ्ट आउट हो जाएगा। ओके, बाहर छूट जाएगा वो। देन अब करना क्या है, ये बात आती है। करना ये है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट दैट अन्ना एंड रुचि हैड। बेटा करें वो कौन से मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, यानी कम से कम कितने रुचि और अन्ना के पास फ्रूट्स होंगे जिनको इस तरह से कंडीशंस में अरेंज किए जा सकते हैं, या जो कंडीशंस वहां पे 49 होंगे। यस बेटा 49, बट हाउ विल यू फॉर्म दिस? यस, हाउ विल यू फाइंड दिस? कैसे फाइंड करेंगे हम बताते हैं आपको। आपको फाइंड करने के लिए आपको फर्स्टली क्या करना है, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे। फॉर दिस एलसीएम you have to find LCM of 2, 3, 4 and 6. 2, 3, 4 and 6. आप जानते हो LCM निकालना तो बड़ा ही इजी होता है। 2 से 5, 2, 3, 4 and 6.
इन कैल्शियम फाइंड करने हैं तो जनरली आप जानते हो इनको हम स्मॉलर नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले कट करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, उसके कट नहीं होगा तो कॉपी कर लेंगे, जो 2 नंबर कट नहीं होते उनको कॉपी कर कॉपी लेते हैं। कर ले। यहाँ 4 से 4 को कट करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 जा नेक्स्ट 2 3 जा 6, 3 जा ओके। 12 आएगा सर। 1 जा अब यहाँ से अगेन हम 2 से कट करते हैं, 12 आएगा। 12 होगा। सर ये कम से कम बेटा ये आपको बता दूं क्या करना है, आपको बताना ये है, अभी मैं कर रहा हूँ ना, देखो अभी इसको एमसीएम पहले निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ 12 ही आएगा, लेकिन देखते हैं कैसे आता है। यस सर 1 3 नाउ 6 अगेन इसको कट कर देते हैं 1 3 1 1 1 1 1 1, इट मींस एलसीएम इसको जो आएगा एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 2 3 4 एंड 6 इज इक्वल टू 12। क्या आएगा बेटा यहाँ पे 12। अब ये इन्होंने कहा कि अगर इस ग्रुप में अरेंज करते हैं, 2 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो अरेंज हो तो जाएगा, 3 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो भी 12 अरेंज हो जाएगा, 4 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो भी 12 अरेंज हो जाएगा, 6 के ग्रुप में अरेंज करते हैं तब भी 12 अरेंज हो जाएगा। लेकिन उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग 1 फ्रूट विल लेफ्ट आउट, यानी एक फ्रूट क्या होगा बचेगा बाहर। तो यानी कि अगर हम कहें सर 12 नहीं होगा 13 होना चाहिए हमारे हिसाब से। 12 तो नहीं है, अब इसका फोकस होगा 12 प्लस 1 13 होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो रुचि ने सॉरी अन्ना ने बताया था कि अगर इसको 7 के ग्रुप में भी करें तो हो जाता है, तो 13 तो 7 के ग्रुप में अरेंज नहीं होगा ना। नो सर वैल्यू आपने नो सर। इट मींस अभी हमें 12 को और इंक्रीज करना होगा। कितने टाइम्स इंक्रीज करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको हम 12 को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, 24 तक ले जाते हैं, देन प्लस 1 करते हैं तो 25, तब भी नहीं कट होगा ये 7 से। ऐसे ही चेक करना होगा। अगर आप 12 को 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो 24 आएगा, और प्लस 1 कर देते हैं इसमें 24 प्लस 1 25 तब 25 भी नहीं ये भी यस सर तब 7 से कट होने वाला नहीं है, यानी सेट नहीं हो पाएगा 7 के सेट में। यानी 7 के ग्रुप में अगर हम सेट करना चाहें 25 को, हो पाएगा नहीं। इट मींस ये भी वैल्यू ये हमारे लिए आंसर नहीं हो सकता। ओके 24 to the 58 अब बात आती है 12 3 जा प्लस 1 करते हैं 36 तो 37 आएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 36 प्लस 1 37 वैल्यू आएगी, और ये भी 7 के ग्रुप में यस सर 37 भी। अब बात नहीं आती है कटेगा। 12 4 जा 48 प्लस 1 48 48 प्लस 1 49 यानी 49 हो जाएगा। सर ये कटेगा। This group Yes, of sir. 7 it will be arranged in group of 7. It means minimum number of जो फ्रूट्स होंगे रुचि और अन्ना के पास वो 49 होंगे। कितने होंगे 49। जो 7 के ग्रुप में तो अरेंज ही हो जाएगा इजिली, परफेक्टली 7 के ग्रुप में अरेंज होगा। और अगर 2 3 4 एंड 6 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो अरेंज होने के बाद एक फ्रूट जो आपका वो लेफ्ट हो जाएगा, 1 फ्रूट विल लेफ्ट आउट। ओके यस सर वन ऑफ द फ्रूट विल लेफ्ट आउट। आप देखो 2 से कट करेंगे तो 24 ग्रुप बना के, यानी 24 ग्रुप में तो अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 फ्रूट लेफ्ट हो जाएगा। 3 में 16 ग्रुप बनेगा, एक बच जाएगा और एक बच जाएगा। 4 से अगर अरेंज करेंगे तो सर 3 से भी 12 ग्रुप फॉर्म होंगे, 12 सेट्स बनेंगे, बट यहाँ पे 1 लेफ्ट हो जाएगा, तो 6 से 8 बनेंगे और एक लेफ्ट हो जाएगा। यस सर ओके now have you got it everyone? यस सर Have you got it everyone? Okay, now turn your page everyone and open chapter number 6.
फ्रैक्शन Subtraction. Okay. Yes, sir. Chapter number 6, fraction. यहाँ से क्या करना है आपको? देखिए फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन मीन्स A part of whole. part of whole. chapter number 6 is फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? अ पार्ट ऑफ A part of whole. अ पार्ट ऑफ Whole. होल. ये किसी पूरे हिस्से में से कुछ हिस्सा अगर ले लेते हैं उसका, तो वो उसका फ्रैक्शन होता है. एक पार्ट होता है, भाग होता है. ठीक है? अ पार्ट ऑफ होल. Whole. Let's say we have 5 bananas. We have 5 bananas. हम मानते हैं ऐसा कि हमारे पास 5 bananas हैं. From them 2 bananas have eaten by monkeys. ओके. फ्रॉम देम, उनमें से हमने ऐसा मानते हैं कि वी हैव 5 बनानास. हमारे पास 5 बनानास थे. फ्रॉम देम 2 बनानास हैव ईटन बाय मंकी. यानी उनमें से 2 बनानास मंकी ने ईट कर लिए. व्हाट फ्रैक्शन, कौन सा पार्ट उस मंकी ने ईट कर लिया उस पूरे बनाने का? तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं फ्रैक्शन मीन्स होता है. यहाँ से आप बता सकते हैं 2 पार्ट उसने ईट किया और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं तो इसमें 5. इट मींस 2 by 5. That was fraction. Okay. 2 by Yes, sir. 5. बेटा इसमें फ्रैक्शन में और भी तरीके हैं, बता दे रहा हूँ. 2 by 5 ये फ्रैक्शन फॉर्म हुआ है. इसमें से यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं अपॉन में डिवाइड में रखा जाता है और जो नंबर ऑफ पार्ट्स यूज्ड होता है वो होता है आपका अप साइड में. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है फ्रैक्शन. ओके, देखते हैं. Yes, sir. आप जानते हो फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल. Yes, sir. आप जानते हो अगर कोई मान लीजिए आपके पास यू हैव 1 चपाती. एक चपाती है आपके पास. Yes, sir. Yes, sir. यू हैव 1 चपाती. ओके. आपके पास एक चपाती Yes, है. sir. Yes, sir. यू हैव 1 चपाती. ओके. चपाती की स्पेलिंग है One रॉन्ग. चपाती की स्पेलिंग रॉन्ग है ना? CHAPATI. No, sir. Sir, CHAP. Sir, सही है. सही है. You have 1 चपाती. ओके. यहाँ से आपको Yes, बताया गया कि आपके पास 1 चपाती है. You have divided it into 4 equal parts. मान लेते हैं आपने इसको 4 equal parts में डिवाइड किया है. You have divided it in
4 equal parts. Have divided it in 4 equal parts. Divided. Four equal parts. Okay. Yes, sir. मान लेते हैं आपके पास 1 चपाती थी, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, तो Yes, sir. बेटा Yes sir. आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? Yes sir. Yes, sir. Okay. You have divided it in 4 equal parts. और आपने इसको क्या किया, इस चपाती को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आज से मान लीजिए एक चपाती था आपको पास, ये आपने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया चपाती को, ठीक है? Yes sir. अभी 4 इक्वल पार्ट्स में मान लेते हैं 1 पार्ट टू हैव गिव टू हर, सॉरी यू हैव गिव टू हर हिज, किसी को बता सकते हैं, टू हिज ब्रदर। मान लेते हैं कि आपने इसमें से एक पार्ट अपने भाई को दे दिया खाने के लिए, ठीक है? टू ईट दैट, Yes sir. खाने के लिए आपने उसमें से एक पार्ट दे दिया है उस 4 पार्ट में, तो what part of the chapati you have left? If Sir, Sir, you give 3 by 5. sir 3 by you give Sir, 3 by 4. one part of 3 by 5. 3 by 5. Sir 3 by 4. 3 by 4. one part of Yes, sir. chapati, 3 by 4. Yes sir. 3 by 4. 3 by 4. to Yes, sir. 3 by 4. his sister, okay? Yes sir. Then what part or what fraction of chapati? Part or fraction, बात एक ही है ना? What fraction of chapati you have left? Yes. What fraction of chapati have you left? 3 by 4. Sir 3 by 4. 3 by 4. Sir 3 by 4 होगा। जानते हैं क्या, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 1 पार्ट आपने अपनी सिस्टर को दे दिए हैं, तो आपके पास बचेंगे कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 parts. कितने लेफ्ट पार्ट होंगे? तो सर टोटल 3 parts और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने 3 और होंगे? सर टोटल parts 3 by 4। तो आंसर क्या होगा 4। इसके लिए? 3 by 4। जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो 3 by 4 होगा। 3 by 4. यस बेटा। अब बात आती है फ्रैक्शन तो हो गया, इसमें क्या कंडीशन होते हैं? जो अपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? Numerator. Denominator. लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर। Denominator और numerator and denominator. The upper part is called numerator and the lower part is called denominator. Denominator. Yes, sir. Okay. Now look at page number 104. Jump start. Sumit and 5 of his friends meet for a pizza party. Find the shares of pizza each of them eats by selecting the correct option from the box. Write your answer in the space provided. यहाँ से बेटा क्या करना, देखो I am सुमित, ये स्टेटमेंट है सुमित का, मैं सुमित हूँ। ओके, Yes sir.
Yes, sir. फिगर गिवन है, उसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. ओके. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I ate 1/3 more than 2 whole pizzas. I ate 1/3 more than 2 whole pizzas. इन्होंने कहा मैं सुमित हूँ और मैंने 2 होल पिज्जा से भी 1/3 मोर ईट किया है. तो क्या करेंगे इसके लिए? Sir, two. I ate 1. यस बेटा. Sir, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको. You have to add them 2 and 1/3. क्या करना है? 2 and 1/3 को ऐड करना है, बिकॉज ये कह रहा है 2 whole 1/3. सुमित has eaten 1/3 more than 2 whole pizzas. 2 whole pizza. Pizza. Means इट मीन्स देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने कहा 2 होल पिज्जा, तो इन्होंने ईट किया उससे भी 1/3 का, उससे भी ज्यादा ईट किया है उन्होंने. 1/3 पार्ट और भी ईट कर लिया है. 2 होल पिज्जा तो ईट ही करता है, इसके अलावा 1/3 मोर पार्ट उसने और ईट किया है. तो इट मीन्स यू हैव टू ऐड देम 1/3 7/3. 2. इट मीन्स 2 plus 1/3. 2 whole 1/3. What have to do here? 2 whole क्या करना 1/3, है? sir. 7/3. 7/3. 7/3. सर 7/3 होगा. इसको सॉल्व करने का वे आपको पहले ही बता गया है, बट मैं एक बार और क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ. ओके. जानते हो कभी भी जब भी हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स चेक किए जाते हैं. डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, देख लीजिए कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं. लेट्स से यू हैव टू ऐड 2/5 and 3/6 something. 6. The 6 and 5 calcium. First you have to get the LCM of 5 and 6. The LCM of 5 and 6. 6. 30. 5. LCM 5 and 6 क्या हो जाएगा? 5 and 6 सॉरी, LCM of 5 and 6 क्या हो जाएगा बेटा? 30. ओके. 30. Now Yes, sir. Sir, 30. यस बेटा, अब क्या करना है? डिवाइड 1/1 to this LCM from each denominator, okay, of the fractions. यानी Yes, sir. कहने का मतलब ये बेटा, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से 1/1 करके आपको इनको डिवाइड करना है. जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे उस वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना. कैसे? 5 6 30. अगर आप 5 से 30 को डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा बेटा? 6 टाइम जाएंगे. कितने टाइम जाएंगे? 6 6 times. का उस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये 2 multiplied by 6 प्लस 6 से 5 को डिवाइड करते हैं, 30 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम जाएंगे. तो 3 multiplied by 5. 5/3. Yes, sir. 5/1. अभी क्या करना है? यहाँ से आपको क्या करना है? 6 to the 12, 5 to the 15, 12 divided plus by 30. It means you will get 27/30. क्या पाओगे आप? आंसर आएगा 27/30. 27/50. 27/30. कर सकते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 9 3 जा और 10 Yes, sir. 3 जा 30, यानी 9/10 इसका जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म yes, आएगा, sir. वो 9/10 होगा. क्या होगा आंसर? 9/10. 9/10. How many students have idea of this? कितने स्टूडेंट के पास Yes, इसको करने का मतलब तरीका पता है कैसे किया जाता है? Raise your hand. Yes, sir.
Yes, sir. जितने लोगों को इनका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका मतलब पहले से ही बताया जा चुके हैं, इनको अभी भी क्लियर है? रुचि आपको नहीं क्लियर है? रुचि तो है। बेटा सौरभ आपको? सर विकास आपको नहीं क्लियर है ना? सर थोड़ा सा भूल गया हूँ सर, उसके आगे का स्टेप। चलिए ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से। चलिए जनरल सी बात है, पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते थे। पहले देखो हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये बता दे रहे हैं पहले। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं बेटा क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस whose denominators are equal are called like All fractions। equal. बेटा ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। Life fraction. ये सब क्या है? दे आर लाइक फ्रैक्शन। Like fraction. All the fraction denominator has 7। ओके, सारे फ्रैक्शन जो यहाँ पे Yes, दिए sir. गए हैं इनके डिनोमिनेटर क्या है? 7 ही है। तो 7 है। कौन से? अब दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा? वो बोर्ड पे जो थोड़ा लाइट आ रही थी अब कम हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बेटा लाइक फ्रैक्शंस में है ना। अब लाइक फ्रैक्शंस की बात आती है Unlike fraction. यस बेटा, Fraction. अनलाइक Unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सर जिसका सर जिनके सब डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिसका डिनोमिनेटर यस बेटा, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते जिसका उन्हें अनलाइक डिनोमिनेटर सेम ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, सब क्या है? Yes, sir. unlike fraction. They are unlike fractions Yes, sir. because उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। भले ही न्यूमरेटर Yes, sir. मीनिंग नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, Yes, sir. तो दे ऑल आर अनलाइक। ओके, Yes, sir. Yes, sir. बात आती है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही इजी होता है। लेट्स से अगर मान लीजिए हमें लाइक फ्रैक्शंस आपके पास गिवन है 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, इनको ऐड करना आपको। तो आप जानते हो कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 5 ही होगा बिकॉज सारे के डिनोमिनेटर Yes, 5 sir. है और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उनको सारे को एक साथ लेके ऐड कर लेते हैं। 6/5 6/5 नेक्स्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो अलग चीज है, बाद में बता देंगे। ठीक है, 5 1 5 Yes, sir. 1/5 इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में क्या राइट करेंगे? 1 होल 1/5। तो ये तो Yes, लाइक sir. फ्रैक्शंस को ऐड करने का वे हुआ। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। बेटा ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है लाइक फ्रैक्शन कैसे ऐड होते हैं? निहारिका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको बेटा ये आइडिया है? निहारिका? Yes, sir. 2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, इसके जो डिनोमिनेटर थे सेम थे, इसलिए सेम एज यू हैव टू कॉपी हियर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना, ऐसे ही है। देन यू विल ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स, यानी जितने न्यूमरेटर्स की वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे। 2 + 3 + 1 now divide by 5 equal to 6/5 or you can write it in other form 1 whole 1/6। okay,
1/5 सॉरी, Yes, sir. 1 whole 1/5 ना। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं जी? इसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लेट्स सी, आपने मान लिया सर आपको ऐड करना है 2/9 प्लस 1/3। ये जो अलग अलग यानी अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है इनको ऐड करना है 2/9 प्लस 1/3। तो इनके एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं? इसके एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 3? बेटा 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? Sir, किसका? सर 9 9 होगा। Sir, 9. यस बेटा। 9 अब क्या करते हैं? इस 9 को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। यहाँ जो डिनोमिनेटर गिवन है 9 ही है, तो 9 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो कितने टाइम जाएंगे? 1 टाइम जाएंगे बेटा। 1 time. 9 जा 9, यहाँ से 9. after dividing you will get 1 as a question. okay? Yes, आप sir. क्या करेंगे? अगर 9 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, और जो वैल्यू आती है क्वेश्चन के फॉर्म में उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है, प्लस 1 ही आएगा। प्लस क्या करेंगे? 3 से 3 को 9 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएंगे। कितनी टाइम जाएंगे बेटा? 3 3 जा 9 होता है ना। Yes, sir. थ्री टाइम जाएंगे और 3 आएगा, उस 3 का आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो वैल्यू आएगी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 1 जा 3, डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5/9। 5/9. Yes, sir. 5/9 जो 1 बेस या सेकंड बेस का क्या होता है? दूसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का। Sir, ये वाला अच्छा। डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव टू ऐड 1/12 प्लस 3/6। मान लेते हैं कि हमें ऐड करना 1/12 और 3/6 को ऐड करना है, ठीक है? तो इनके लिए आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं, इनके एलसीएम फाइंड कीजिए या डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लीजिए। डिनोमिनेटर्स में इक्वल करने के लिए एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको तो एलसीएम Yes, करना sir. पड़ेगा। तो एलसीएम आप 12 and 6 कितना हो जाएगा? 12. मतलब व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 6? 12। Sir, 12. 12 बेटा यहाँ से 12 आएगा ना, तो 12 अब आपको Yes. क्या करना है? सारे डिनोमिनेटर्स 12 ही करने हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स की वैल्यू 12 करनी है। तो बात समझ में नहीं आ रही ना आप लोगों को? सर आ रही है। सर आप केवल एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? सर आ रही है। 1/12 प्लस 3/6 ये आपको फ्रैक्शंस गिवन है, इनको ऐड करने हैं, और ये फ्रैक्शन से अनलाइक। sir. आपको क्या करना है? यहाँ पे अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो 12 ही आएगा। अब 12 आएगा तो यहाँ भी हम डिनोमिनेटर 12 कर देते हैं। 12 करने के लिए हम 6 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 12 हो जाएगा 2 से। किससे कर देंगे? 2 से। 2 से। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1/12 तो गिवन था, ये 3/6 हो जाएगा, कन्वर्ट होके 3 to the 6 and 6 to the 12। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 6/12। यस सर। अब हम देखो ऐड करना तो बहुत इजी हो गया, 12 और 1 प्लस 6 न्यूमरेटर्स ओनली ऐड करने रहते हैं। तो 7/12। यस सर। आपके पास दो तरीके होते हैं। 7/12। यहाँ पे आपको you have two ways to solve the fraction addition, ठीक है? आपके पास दो तरीके बताए गए हैं आपको फ्रैक्शन एडिशन करने के लिए। इन फ्रैक्शन के एडिशन को सॉल्व करना मतलब समीशन को फाइंड करने के लिए ऐसे किया जा सकता है। आप चाहे इस मेथड का यूज कर लें चाहे उस मेथड का, बट जो भी करना है यस सर। सर दोनों इजी है। क्लास का होमवर्क। अब मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन की जो मैं डिस्कस करने जा रहा था।
Sir, 2 minutes are remaining. Okay, beta. 1/3 more than 2 whole pizzas means देखो बेटा इन्होंने जो कौन थे ये सुमित ने सुमित 1/3 more than 2 whole pizzas सुमित वाला किए हैं Sir, ये वाला हो गया. Sir, ये वाला हो गया है. Okay, सर ये बेटा, वाला हो गया नहीं हुआ है हो गया हाँ तो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं देखो C2 जस्ट 7/3 उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे एक होल वैल्यू हो और सेक्शन वैल्यू हो तो डिनोमिनेटर से डायरेक्ट होल वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं और +1 7 plus +1 +1 7/3 7/3. Yes, sir. 7/3 यानी टोटल वैल्यू जो होगी 7/3 होगी क्या ऐसा कोई आंसर है यस सर so Yes, sir, 7/3 है. Sir, है 7/3. What did you fill here? 7/3 क्या फिल करेंगे 7/3 ऐसे my name is Preeti. बेटा listen to me everyone please. My name is Preeti. My share is 1 whole and 1/4. 1 whole 1/4 means 1 plus 1/4. Sir, 1 4 on Yes, just sir. 1/4. यस सर Yes, sir, है. बेटा आप इसको कीजिएगा नेक्स्ट इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे आप इसको क्या करना एक बार ट्राई कर लेना सारे पॉइंट्स की 1/4 Yes, करके कर लेना सर होमवर्क होमवर्क में आपको यही करना है बेटा